नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है कार्यालय परिचारी की। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जो 10th का परसेंटेज मांगा गया है, कितने परसेंट वालों को जो है फॉर्म फिलअप करना चाहिए, कितने परसेंट वालों को जो है फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। टोटल पोस्ट कितना है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट जो है 238 है। टोटल पोस्ट कितना है, 238 है। इसके बाद हम समझते हैं अप्लाई, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का जो लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2022 है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022 है। यहां तक क्लियर है। पेमेंट यहां पर 0 लगने वाला है, यानी कि आवेदन करने में कोई भी शुल्क नहीं लगता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं एज लिमिट क्या रखा गया है। देखिए 1 जनवरी 2022 कितना, 1 जनवरी 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप बीसी या ईबीसी है, बीसी के अंतर्गत ओबीसी भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप बीसी या ईबीसी है तो यहाँ पर आपका अधिक से अधिक उम्र हो जाएगा 40 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर आपको बीसी और ईबीसी के लिए 3 वर्ष का उम्र में छूट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का जो है उम्र में छूट दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। योग्यता की बात करें तो सिर्फ 10th पास। योग्यता में क्या रखा गया है, सिर्फ 10th पास। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वन द बेस्ट ऑफ मेरिट 10th परसेंटेज। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा 10th के अनुसार ही होगा, यानी कि 10th में जितना परसेंटेज है, यानी कि अगर आपका 10th में हाईएस्ट नंबर है उसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, समझ गए। और सबसे पहले मेन चीज हम आपको बता देते हैं, यह वैकेंसी जो है ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कहाँ की है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसके बाद जो है जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार। अगर आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन आपको जॉब जो है यहाँ ही करना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है जॉब बिहार में ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। मतलब जो है आरक्षण का लाभ जो है बिहार के जो निवासी है, बिहार के जो रहने वाले हैं उसी को मिलेगा। देखिए ध्यान से, जैसे ओबीसी, बीसी और ईबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो ये जो है बिहार से जो बाहर है उसको ये छूट नहीं मिलेगा, समझ गए। बिहार से बाहर वाले को जो है कम से कम उसका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 37 वर्ष होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पर छूट मिल जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार के बीसी या ईबीसी हैं तो 40 वर्ष, अगर आप एससी या एसटी है तो यहाँ पर 42 वर्ष, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आपको जॉब लोकेशन बता दिया, ये सब बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस तक बता दिया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब जो है किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि जनरल में 99 पोस्ट है, कितना, जनरल में 99 वैकेंसी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 24 वैकेंसी है। इसके बाद जो है बीसी में 0 है, यानी कि बीसी में जो है मेल के लिए, समझिए ये सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। तो बीसी में कितना है, 0 है। और ईबीसी में जो है 40 है। ईबीसी में कितना है, 40 है। इसके बाद एससी में 65 है। इसके बाद एसटी में मात्र 2 है। एसटी में कितना है, 2 है। इसके बाद बीसी फीमेल, देखिए बीसी मेल के लिए 0 है, लेकिन बीसी फीमेल के लिए यहाँ पर कितना पोस्ट है, 8 पोस्ट है। अब बात आती है कि बीसी मेल के लिए तो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो वो फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे, ठीक है। तो वो जो है जनरल से फिलअप कर देंगे। किनसे फिलअप कर देंगे, जनरल से फिलअप कर देंगे, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ गए। यहां तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। और थोड़ा सा है फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, फ्रीडम फाइटर के लिए जो है यहाँ पर 5 पोस्ट दिया गया है। पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप यानी विकलांग के लिए 10 पोस्ट रखा गया, समझ गए। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आप विकलांग चूज करेंगे तो आपके लिए सिर्फ कितना होगा, 10 पोस्ट होगा, ठीक है। इसमें आरक्षण भी आपको मिलता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। वेबसाइट की बात करें तो www.dst.bihar.gov.in, मतलब इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात परसेंटेज की जो बात होगी वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा।
दोस्तों यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। क्या क्या बनवाना होगा? जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, समझ गए। इसके बाद सैलरी की बात करें लेवल 1 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी जो है 18,000 है। बेसिक कितना है? 18,000 है। उसके बाद जो आपका जो भत्ता मिलेगा, जैसे कि महंगाई भत्ता जो मिलता है उसमें जो है आपका जितना भी परसेंटेज दिया जाएगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, समझ गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो हम बोलते हैं कार्यालय परिचारी, ठीक है। ये जॉब जो है किस प्रकार का जॉब है, यानी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये काम जो है ऑफिशियल है, ठीक है। ऑफिस पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे काम दिया जाएगा, फाइल को इधर उधर करना, बस यही काम रहेगा। यानी ऑफिस में जो है किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है उसी प्रकार का यहाँ पर काम है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी का जो नाम है, यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम है विज्ञान एवं प्रावैधिकी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, यहाँ पर विभाग, क्या लिखना है यहाँ पे? विभाग। तो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से यह वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम यही है और काम जो आपका होगा ऑफिशियल काम होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कितना परसेंटेज का जरूरी है, यानी कि अगर आप 10th किए हुए हैं तो 10th का कितना परसेंटेज यहाँ पर आपको होना जरूरी है। पिछले साल 95% की बात होता है गया था। तो मान लीजिए कि अगर आपका जो है, मान लीजिए यहाँ पर जो है जो सीबीएसई वाले हैं उसका बहुत ज्यादा परसेंटेज रहता है। आप लोग अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो आप सबका बहुत ज्यादा परसेंटेज होगा, 95, 96, 98, 99, किसी किसी का 100% भी समझिए, ठीक है। तो उसका बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले का जो है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उसका जो है लगभग ज्यादा जो टॉपर होते हैं, क्या होते हैं? टॉपर होते हैं, वो जो है 80%, कितना? 80%, 85%, ज्यादा 90%, लगभग इसी में लगभग टॉपर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि अगर आपका जो है 70% यानी कि 75%, कितना? 75% से लेके जितना भी ऊपर है तो इसके लिए फॉर्म भरिए। अगर आपका जो 70% से नीचे है तो यहाँ पर आप फॉर्म मत भरिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कितना है? 238 है। अगर आप जो है इसके नीचे फॉर्म भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। मैं क्या आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट है, बहुत ही लोग बेरोजगार है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म बहुत ही ज्यादा भरा जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर अगर आपका 70% है, ठीक है, या इससे ज्यादा है, इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। अब बात आती है कि वैकेंसी का जो अप्लाई शुरू हो चुका है और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।